Jai Mata Di and welcome back to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो का वेट कर रहे थे। आप लोगों के मेल्स मुझे मिल रहे थे, मैसेजेस मिल रहे थे। यू ऑल वर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपडेट, फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आप लोगों की एनर्जीज़ भी मैं पिक कर पा रही थी। बट कुछ सिचुएशन इस तरीके की थी कि मैं ना ही आपको रिप्लाई कर पा रही थी और ना ही मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि उस वक्त पे मैं आपको कोई वीडियो अपलोड कर पाती। एंड उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू पे माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ द डिवाइन सोल्स। आप में से जितने भी डिवाइन सोल्स ने मेरे उस मुश्किल वक्त पे इतना सपोर्ट किया, ब्लेसिंग्स दी, द मेल्स एंड मैसेजेस आई वाज रिसीविंग फ्रॉम योर एंड, और आप लोगों की जितनी भी गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही थी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के इंतज़ार के लिए, आप सभी के इतने प्यार और इतने स्नेह के लिए आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू से। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी एनर्जीज जिस लेवल पे होती हैं, डिवाइन की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है ना, वो भी उसी लेवल का होता है, राइट? ये चीज़ शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कभी ना कभी पढ़ी होगी। आपकी एनर्जेटिक लेवल के हिसाब से आपके आगे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डिवाइन की तरफ से टेस्ट होते हैं, वो आपकी एनर्जेटिक लेवल के हिसाब से ही आपके सामने रखे जाते हैं। आपकी जो चक्रास की एनर्जी है, आपकी जो कुंडलिनी है, उसकी एनर्जी किस लेवल पे है और आप कितना झेल सकते हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके हिसाब से, उसको देखते हुए डिवाइन की तरफ से चैलेंजेस एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट आते हैं हर एक की लाइफ में, ठीक है? लास्ट मंथ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक इतना हार्ड, इतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला एग्ज़ाम मेरे सामने रख दिया गया, जिसके लिए मैं दूर दूर तक भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। लास्ट मंथ आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर एंड ही वॉज नॉट जस्ट माई ब्रदर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई कंपेनियन, माई गाइड, माई एवरीथिंग। जितना अटैच मैं अपने ब्रदर के साथ थी, उतना मैं अपनी पूरी फैमिली में किसी के साथ भी नहीं थी। He was a very highly spiritual soul। शायद was नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे, क्योंकि सोल कभी मरती नहीं है। So he is a very highly spiritual soul। उसकी एनर्जी लेवल इतना हाई था जो कि मेरी पूरी फैमिली में शायद किसी के पास नहीं था उस लेवल का। He was a power house for me। Like अगर मैं कभी भी किसी भी वजह से डिस्चार्ज फील करती थी, एग्जॉस्टेड फील करती थी, सो ही वॉज लाइक द बिगेस्ट पावर हाउस फॉर मी। एंड उस इंसिडेंट के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जो कुछ भी उस वक्त पे हुआ है। और उसके साथ साथ अपनी एनर्जीज को भी संभालते हुए रखना, ठीक है? बिकॉज हम लोगों को, वी द मेंटोर्स, हमको जब वहाँ तक का ज्ञान मिल जाता है, जब ईश्वर की तरफ से हमें इतना समझा दिया जाता है कि प्लैनेट अर्थ के जितने रिश्ते हैं वो सब इस बॉडी के रिश्ते हैं, वो सब इस देह के रिश्ते हैं, तो वो सारा ज्ञान हमारे माइंड में होता है, ठीक है? उन सब चीज़ों से ईश्वर हमें पहले अवेयर करा चुके होते हैं। बट जब वो सब कुछ प्रैक्टिकल होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जब आपको ये चीज़ समझनी पड़ती है, ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि यस, एक्चुअली आप उस ज्ञान को सच में समझ पाए हो, उस ज्ञान को सच में धारण कर पाए हो, राइट? तो ये जो इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, ये किसी की भी लाइफ में आ सकती है, बट उसको संभालना हर किसी के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, हर किसी का अपना अपना एक टाइम स्पैम हो सकता है, राइट? हर किसी को उस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं ना, उनसे बाहर निकलने के लिए अपना अपना एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक भी उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस में ला नहीं पाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में ला नहीं पा रही थी। यस, ऑफकोर्स मेरे लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ा शॉक थी। शॉक इसलिए थी क्योंकि ये किसी और की गलती की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये चीज़ मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। बट द थिंग इज़,
व्हेन यू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स ना, तो उस वक्त पे आपको खुद को भी संभालना, आपकी एनर्जीज़ को भी संभालना, आपकी चक्रास को भी संभालना, और उसके साथ साथ आपके बाकी के जितना परिवार है उन्हें भी संभालना। आप समझ सकते होगे कि मैं किस सिचुएशन में थी उस वक्त पे। और जब आप एक हाईली एम्पैथेटिक सोल होते हो ना, तो जो वो आपकी एम्पैथी होती है ना, वो आपके लिए ऐसे वक्त पे अभिशाप बन जाती है। शायद ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और सुटेबल वर्ड समझ नहीं आ रहा। बिकॉज व्हेन यू आर एन एम्पैथ, तो आप कितने लोगों की वो एनर्जी को भी रिसीव कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी खुद की मेमोरीज उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उस सोल के साथ, प्लस उस सोल का प्रेजेंस आप वहाँ पे फील कर पा रहे हो, बिकॉज यू कैन फील दोज एनर्जीज एज वेल। आप इस दुनिया के साथ साथ दूसरी दुनिया के साथ भी जब कनेक्शन स्थापित करने लायक हो जाते हो ना, तो आप किस तरीके की सिचुएशन में फंसे होते हो ना। आई जस्ट होप कि आप लोग समझ पाओ मैं कैसी सिचुएशन में थी लास्ट 1 से 1.5 महीने में। सो दोज वर द थिंग्स जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने अभी तक वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी। और जो मैंने आपको बताया कि इट वॉज बिकॉज ऑफ समवन एल्स फॉल्ट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान के बाद शायद डॉक्टर को ही हम भगवान कहते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही, वो भगवान ही राक्षस बन जाए ना, तो उस वक्त पे फिर इंसान को समझ नहीं आता वेयर वन शुड गो। दिस वॉज द सेम थिंग दैट वॉज हैपनिंग विद माई ब्रदर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी, कुछ अपना बिल और इंक्रीज करने के लिए मेरे भाई को जो डिसीज़ नहीं थी उसका, उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। ही वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम सम कोल्ड एंड कफ, सम निमोनिया, बट उसका हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था फ्रॉम अ वेरी नोन हॉस्पिटल। और ये चीज़ आजकल मुझे लगता है 90% डॉक्टर्स के साथ में हो रही है, हॉस्पिटल्स में हो रही है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ हो रही है। और इस चीज़ को मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये जो अभी आपके सामने एक ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है ना, ही इज़ डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है मेदांता हॉस्पिटल के, ठीक है। ही इज़ ऑनर्ड बाय पद्मश्री एंड पद्म भूषण, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ये इतने सीनियर डॉक्टर हैं। और इनका जो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आप इसे पढ़िए, व्हाट ही हैज़ एक्सप्लेन ओवर देयर, जो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। ईश्वर ना करे आप में से कभी किसी के भी साथ हो। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कितना वक्त मुझे अपने आप को ये एक्सेप्ट करने में लगा है कि मैंने उस वक्त पर एक ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया कि मैं वहाँ पर उसको वहाँ से निकाल कर ले आती या कुछ भी ऐसा करती, बिकॉज वी वर नॉट इन टू दोज थिंग्स, वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। तो उस तरीके की चीज़ों की जब हमारे को समझ नहीं होती है ना, तो हमें फिर जिसको हम भगवान मान रहे हैं ना, उस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, उसको हमें समझना पड़ता है कि यस ठीक है, ये बोल रहे हैं तो ये सच होगा। बट यहाँ पर देखिए, मैं सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, तभी मैंने बोला 80 to 90%, 10% एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, राइट। डॉक्टर नरेश त्रेहान जैसे और भी कुछ होंगे जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में शायद नहीं होंगे, बट 90% की जो एक पॉपुलेशन है ना इस डिपार्टमेंट की, वो बहुत बुरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। ये मैं झेल कर आई हूँ तो मुझे पता है, आई नो दिस थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को भी डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट जो मैंने झेला है मैं वो बता रही हूँ। सो आई जस्ट होप एंड आई जस्ट आप लोगों को मैं इस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस ही दूंगी कि ईश्वर ना करे आपके साथ कभी भी किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इशू हो, बट अगर कभी भी गॉड फॉरबिडन ऐसा कुछ भी हो, आपका जो भी कोई फैमिली डॉक्टर है, जो भी कोई ऐसा डॉक्टर है जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो, सालों से ट्रस्ट करते हो, जस्ट गो टू दैट वन। किसी भी नए हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, स्पेशली जहाँ पर 4-5 डॉक्टर्स ऑलरेडी हों, वहाँ पर आप कभी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कितनी आपको ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित है। नो, नॉट एट ऑल डियर।
पॉलिटिक्स हर एक जगह पर है। आप कॉरपोरेट में चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, डॉक्टर्स के बीच में भी कितनी कितनी पॉलिटिक्स होती है, वो अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट सोर्स जिस पर कि आप सालों से ट्रस्ट करते हो, उसी से कंसर्न कीजिएगा। अगर कभी भी ईश्वर ना करे आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़े। मैं नहीं चाहती कि मैंने जिस चीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में, मेरी फैमिली ने जिस चीज़ को फेस किया है, वो आप में से कोई भी उस चीज़ से गो थ्रू करे, कभी भी गो थ्रू करे, ठीक है। देखिए, कर्मा तो किसी को नहीं छोड़ता। शनिदेव किसी के मित्र नहीं है और किसी के शत्रु नहीं है। तो जिसने जो कर्मा क्रिएट किया है, दैट विल बी गोइंग टू रिटर्न बैक। जो कर्मा उस हॉस्पिटल ने क्रिएट किया, वहाँ के डॉक्टर्स ने क्रिएट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी, तो वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से डिवाइन को एंड शनिदेव को पता है कि किस तरीके से किसको कैसे न्याय दिलवाना है। तो मैं उन सब चीज़ों की तरफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है मेरे डिवाइन पर। बस ईश्वर से अब यही एक प्रार्थना है कि महादेव उसकी आत्मा को शांति दे, उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं बस डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के लिए तो शनिदेव बैठे हैं, वो देख रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए मेरे को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी मच अवेयर। सो आप सब लोग मेरे से काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि वाई आई वॉज नॉट ऑनलाइन, वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग। सो दैट वॉज द रीज़न, एंड ओनली आई नो कि ये सावन का महीना, रक्षाबंधन का त्यौहार, और जो कुछ भी पीछे जितने भी होली डेज़ गुजरे हैं, उन सबको मैंने किस तरीके से अपने आप को और अपनी फैमिली को संभालते हुए पास ऑन किया है, मैं ही जानती हूँ। ये सिर्फ मेरे चक्रास और जो मैंने अपने ऊपर इतने लंबे टाइम से वर्क किया है ना, जो मैंने पिछले 14-15 साल से जो मैं वर्क कर रही हूँ अपने ऊपर, ये सिर्फ उसका ही आज फल था कि इतने वक्त में मैं अपने आप को उस डीप ट्रॉमा से, डीप डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाल पाई, अपनी एनर्जीज़ को वापस से अपग्रेड कर पाई हूँ। तो ये जितना भी आप इनर वर्क कर रहे हो, जितना सरेंडर कर रहे हो, जितना भी आप अपने आप को फोकस्ड कर रहे हो ना इस चीज़ पर, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू में आपको वो सपोर्ट ज़रूर करता है, आपके काम ज़रूर आता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं जानती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसको खोया है ना, इस पूरी ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया में उस इंसान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट ओनली आई नोज़ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अंदर ही अंदर किस जंग से लड़ रही थी। लेकिन वही है ना, एग्ज़ाम भी उतना ही बड़ा होगा जितनी आपकी एनर्जीज़ हैं। तो या इट हैपन्स, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। एक सेकंड के लिए भी आपको अगर ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो एक कमी है, या सबसे बड़ी जो आपकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि आपके ट्विन के साथ 3D मैरिज नहीं हो पा रही है, आपके ट्विन के अलावा आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपका हाईली सोलमेट हो, हाईली स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो उस पर्सन से, एक सेकंड के लिए गॉड फॉरबिडन उस इंसान के बिना अपने आप को इमेजिन करके देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि उस वक्त पे आप ईश्वर से किस चीज़ की डिमांड करोगे, ठीक है। हम जिन चीज़ों को, जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वक्त आने पे ना, जब वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो वक्त आपकी लाइफ में नहीं होता है ना, उस वक्त पे आपको सबसे ज़्यादा समझ आती है उस सिचुएशन की और उस पर्सन की अहमियत, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी चक्रास पे वर्क कीजिए, अपने ध्यान पे वर्क कीजिए। इस दुनिया के पर्दे पे कोई दूसरा तरीका है ही नहीं अपने आप को इस माया से बाहर निकालने का, इस पूरे के पूरे जो भी एक मोह है, एक बंधन है, इस दुनिया से बाहर निकालने का। अगर आप में से कोई भी इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह को तोड़ के ब्रह्मलोक तक जाना चाहता है ना, तो उसको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुनिया का कुछ भी ले लो, कहीं से कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, ध्यान के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है,
ठीक है। अब आप उस चीज़ के साथ कितना आगे बढ़ सकते हो वो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड्स क्या है। अगर आप 3D वर्ड की डिमांड है तो ठीक है, जैसे ठीक लगता है वैसे आगे बढ़ो। अगर आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हो तो जैसे मैं कह रही हूँ उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए और डिवाइन के ऊपर फेथ रखते हुए इन चीज़ों के साथ अपने आप को बाहर निकालिए। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज देती हूँ और आई होप जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कि आपके जो मेरे को मैसेजेस मिले हैं और कुछ आप लोगों ने मेरे को क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, कुछ टॉपिक्स आपने भेजे हैं जिनके ऊपर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, तो एक एक करके मैं आपके उन टॉपिक्स को, उन सभी चीज़ों को कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी डिटेल में उन सब चीज़ों को कवर कर पाऊँ और आपको वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर आउट कर पाऊँ। उनकी जो भी नॉलेज, जितना भी मुझे समझ है, जितनी भी मुझे डिवाइन की तरफ से चैनलिंग मिलेगी, वो सब चीज़ें आपके साथ में मैं यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।